नमस्कार विद्यार्थियों। आज पुनः पाठ नंबर 5 नाम की इच्छा, जिसे लेखक यशपाल के द्वारा लिखा गया है। यह एक लेख है जिसे यशपाल जी ने व्यंग का नाम दिया। पूर्व में आपने नाम की इच्छा का सारांश, पाठ का भाव, पाठ में किसके बारे में बताया गया है और वास्तव में नाम कमाने की इच्छा या लालसा या कामना इस पाठ के अंदर किसे थी। क्या आप सभी को पूर्व में बताए गए वीडियो में इस बात की समझ आई कि वास्तव में नाम कौन कमाना चाहता था? आप लोगों को पता है? चलिए मैं बता रहा हूं। नाम कमाने की इच्छा थी इस पाठ का जो प्रमुख पात्र था गुरदास। बचपन से ही उसे माता पिता के द्वारा उसे नाम की प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, परंतु वास्तव में जैसे 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 वो बड़ा होता चला गया और उसने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल में पढ़ने के लिए गया और वहां पर उसने ये देखा कि उसका एक साथी छात्र जो था वो बेहोश हो गया। वहां से उसे ये महसूस होने लगा कि इसने किया तो कुछ नहीं, लेकिन अब इसका नाम अखबार के पन्नों में छा जाएगा और इसे जो है प्रसिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये प्रसंग था। दूसरा प्रसंग क्या था कि स्कूल में वो चाहता था, उसे इतिहास पढ़ने की बहुत रुचि थी। इतिहास की पढ़ने की बहुत रुचि थी, परंतु वह इतिहास पढ़ते पढ़ते इतना खो जाता था। कल्पना लो, जो वास्तव में आंख खुलने के बाद जो है वो चीजें हमें याद नहीं रहती हैं जिन्हें हमने स्वप्न में देखा था। तो जब उसे उससे कोई भी शिक्षक पूछता कि चलिए बताइए इस पाठ में इस व्यक्ति के बारे में, जैसे मान लीजिए शेरशाह सूरी के बारे में पूछा गया, तो वो हिचकिचा जाता था और वहीं पर दूसरा विद्यार्थी जो है उस संबंधित व्यक्ति के बारे में बता देता था। वहां पर भी गुरदास को नाम नहीं कमा पाया। इसी तरह यह कहानी आगे की ओर बढ़ती चली गई। अंत में क्या होता है कि वह नाम तो कमाना चाह रहा था, लेकिन उसके सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं आई जहां पर वह नाम कमा ले। तो एक घटना जो इस पाठ को साबित करती है कि वास्तव में हमें कभी भी हो नाम कमाने के पीछे कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। कोई प्रसिद्धि हमें पाना है, यह तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के, बिना किसी ईर्ष्या के व्यक्ति को नाम कमाना चाहिए। अंत में क्या होता है गुरदास के कि वह एक कार दुर्घटना में कार के नीचे आ जाता है और उस कार का मालिक कौन रहता है? एक सेठ, जो वास्तव में वो पेशे से क्या रहते हैं? वकील। अब जब यह बात कचहरी तक पहुंचती है तो वो उससे पहले उस वकील से उसके सामने कुछ बात रखते हैं। कौन? गुरदास, वो जो बालक रहता है। वो कहता है कि मुझे हर्जाना कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतना मेरे पर कृपा कर दीजिए कि मेरा नाम अखबार के पन्नों में छप जाए, जिसकी लालसा मुझे बचपन से है और आज तक मुझे वो प्राप्त नहीं हो पाई। वकील उसकी पूरी बात को समझ गया और अंत में उसकी इच्छा के अनुरूप उसका काम नहीं हुआ। तो इस पाठ के अंदर अंतिम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नाम तो कमाइए, लेकिन नाम कमाने की इच्छा में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को नाम कमाना चाहिए। धन्यवाद।